पाकिस्तान की बनाई है, या इसमें वो रास्ते और सड़कें बनाने वाले हैं या इमारतें बनाने वाले हैं। ये सारा कुछ बनाया तो अल्लाह ताला ने है, लेकिन इस खित्ते में इस्लाम के कानून की बजाआवरी के लिए और उसके निफाज के लिए, खित्ते के हुसूल के लिए कोशिश करने वाले वो हैं। तो उनकी उस कोशिश के इवज़, जिस कोशिश में हज़रत कायद आज़म का एक कतरा भी खून नहीं बहा, ये बातें जो मैं करने लगा हूँ इनको जहनों में आप बिठा लीजिए कि हज़रत कायद की कोशिश में एक कतरा भी खून का शामिल नहीं है। एक दिन के लिए भी कैदो बंद की सऊबत उनकी शामिल नहीं है। इस वतन के लिए उन्होंने अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को, अपने अजीज़ो अकारब में से किसी को नहीं छोड़ा। कोई कुर्बानी, उनकी रिश्ते की कुर्बानी इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके बावजूद वो बानिए पाकिस्तान हैं, हमारे खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, हम उनकी कदर करते हैं और मुत्तफिका तौर पर तमाम मसाले की उनकी कदर करते हैं। इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे बड़े हैं, हम खुद उनका एहतराम करते हैं। लेकिन सवाल ये करता हूं कि अगर इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में एक फर्द जिसकी अकेले की जिद्दोजहद नहीं है, ना ये ख्वाब हजरत कायद का था, आप जानते हैं कि ये ख्वाब अल्लामा इकबाल का था। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि एक अजीम हस्ती जिसको हमने कायद आज़म का लक़ब दिया है और पूरा मुल्क उनका एहतराम करता है बिला शिरकत कोई तफरीक, कोई सियासी जमात आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो उनका एहतराम ना करती हो। अपने अपने लीडर के साथ हज़रत कायद की तस्वीर जरूर लगाई जाती है, हुकूमत किसी की भी हो, ईवान बाला के अंदर हज़रत कायद की तस्वीर लगी हुई है। हजरात, सवाल यह है कि एक वो शख्स जिसने एक मामूली से खित्ते के लिए इस्लाम के नाम पर उसको बनाने के लिए जिद्दोजहद और कोशिश की है, और कोशिश भी उस अकेले की नहीं है, सारी दुनिया तो उसका एहतराम करती है, और उनका एहतराम क्या हम पर वाजिब नहीं है जिन्होंने उसकी आबियारी की है? अगर मैं यूं कहूं कि इस दीन को आसमान से भेजने वाला अल्लाह ताला है, इस दीन का खालिक, इसके कवानीन का बनाने वाला अल्लाह है। जिस तरह जमीन आसमान को बनाने वाला अल्लाह, इस मुल्क को पैदा करने वाले, इस जमीन को बनाने वाला अल्लाह है, लेकिन हजरत कायद को बानिए पाकिस्तान आप कह लेते हैं। अगर सहाबा किराम को बानिए इस्लाम कहा जाए, इसी उसूल के तहत, जिस उसूल के तहत आप हजरत कायद को बानिए पाकिस्तान कहते हैं, तो बानिए पाकिस्तान की कदर तो हर एक करता है, और जो बानियान इस्लाम हैं, क्या उनकी कदर हम पर वाजिब नहीं है? इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, दिया खून सहाबा ने। इस इस्लाम की बुनियादों में बानिए पाकिस्तान ने कतरा खून का नहीं दिया, एक दिन के लिए जेल नहीं गए, जिस्म पे 1 इंच का भी कोई कट और जख्म नहीं आया। और इस तरफ देखो जिन्होंने इस्लाम की आबियारी की है, हजरत खब्बाब बिन अरत की पूरी कमर जख्मों से भरी हुई है, और जख्मों के निशान इस तरह के हैं कि जब उन्होंने कई साल बाद मोहतरम जनाब कारी हनीफ रब्बानी साहब हफिज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, एक लंबा अरसा गुजर गया,
सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ख़बाब तेरे साथ वो जो मुसीबतें और मुश्किलात का सिलसिला था वो किस तरह का था? इस्लाम लाने की वजह से जो तुझको सजाएं दी गई वो किस तरह की थी? कोई उनका हाल ही बयान कर दे। कहने लगे बयान करूं या दिखा दूं? कहने लगा दिखा दो। जो कमर से कपड़े को हटाया तो देखने वाले की चीखें निकलती हैं, ए ख़बाब तुझ पर इतना जुल्म किया गया। सहाबा हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो जिस्म के जख्मों के निशानात को शुमार किया गया। 1 2 3 4 नहीं, पूरे 12 दर्जन जख्म, 72 जख्म लगे अनस बिन नज़र के सर से लेकर पांव तक। और हजरत बिलाल को तपते हुए कोयलों पे लिटाना और सुमैया की आंखों का निकाल दिया जाना। हजरत सहाबा किराम ने इस दीन के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं कि रहती दुनिया तक उन कुर्बानियों की मिसाल दुनिया पेश करने से कासिर है। ये बदकिस्मती है, ये हिरमा नसीबी है, ये जहन्नम में जाने का सबब पैदा कर रहे हैं वो लोग जो हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की कदर को समझते नहीं हैं। हजरत मुझ पर अगर किसी ने एक 10 रुपए का कोई एहसान किया है ना, मैंने एक मरतबा किसी शादी में शिरकत की, मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़ी की, वापसी पे जब मैं निकल के उसको पैसे देने लगा, मेरे पास 500 या 1000 का नोट था, खुले पैसे नहीं थे। मोहल्ले के एक नौजवान उसने फ़ौरन जो है वो मेरे टोकन के पैसे दे दिए। अब जब भी वो बंदा मेरी नज़रों के सामने आता है, अब मैं उसको 10 वापस तो नहीं कर सकता, वो शर्मिंदगी महसूस करके मुझे 10 रुपये भी वापस कर रहा है, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आता है मेरे दिल में उसका वो शुक्राना भी मौजूद है। कई साल गुजर चुके हैं। और किसी ने कहा ना अफादतकुमुन्नुअमा मिन्नी सलासा यदी व लिसानी व ज़मीरुल मुहज्जबा, कि तूने मुझ पर एहसान किया है, मुझसे मेरी जुबान, मेरा दिल और मेरे आज़ा तूने खरीद लिए हैं। मेरी जुबान तेरी तारीफ करती है, मेरा दिल तेरा हया करता है और मेरे आज़ा, मेरे हाथ तेरी खिदमत करना फ़ख्र समझते हैं। हजरत सहाबा किराम के लिए हमारी जुबान हरकत करे, हमारे हाथ सहाबा को सलाम करें, उनकी खिदमत को अपना एजाज समझें और हमारे दिल में हजरत सहाबा किराम की मोहब्बत हो तो ये तो हुआ एक शुक्र। और अगर दिल में से हजरत सहाबा किराम के खिलाफ बुग़्ज़ है, उनके खिलाफ नफरत है और उनके खिलाफ हमारी जुबान चलती है, तो मैं समझता हूं ये सिवाय जहन्नम में जाने के कोशिश के सिवा कोई बात नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको हजरत सहाबा किराम की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में हमें मौत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये जुमले इसलिए कह रहा हूँ, ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इस गर्मी के शिद्दत के मौसम में आपका यहाँ आना बेकार नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप किस लिए आए हैं? मेरे साथ आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप सहाबा की मोहब्बत दिल में लिए आए हैं, अहले बैत की मोहब्बत को दिल में लेके आए हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो कयामत के दिन उसके साथ होगा। अगर आप सहाबा की मोहब्बत को लेके आए हैं, अहले बैत की मोहब्बत लेके आए हैं, आपका इस मोहब्बत में आना कयामत के दिन उनके साथ का सबब होगा इंशाअल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत के रावी हैं, जो भी मैंने बयान की है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। सहीहुल बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत को बयान करने के बाद कहते हैं कि मेरे कुछ अमाल तो नहीं है, आला सहाबी रसूल हैं, बड़े नेक थे, कि मेरे पास कुछ ऐसी नेकियां तो नहीं है, लेकिन अन्नी उहिब्बुन नबिय्या उहिब्बुल्लाह वन नबिय्या व अबू बकर व उमर, लेकिन मेरे पल्ले में, मेरे अमाल में ये चीज़ ज़रूर है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ और अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूँ। व अर्जू अन अकून मअहुम, और मुझे उम्मीद है कि सिर्फ इस मोहब्बत की वजह से कयामत के दिन मैं अबू बकर के साथ हूँगा और उमर के साथ हूँगा। और ये हमारा सहाबा की मोहब्बत में कुछ वक़्त देना और आना ये रायगा नहीं जाएगा। हज़रत सहाबा किराम से हमारी मोहब्बतें बेकार नहीं जाएंगी। मैं खुश आमदीद कहता हूँ मोहतरम जनाब कारी अहमद हसन साजिद साहब को, वो आपके सामने तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मुख्तसर नज़म के लिए
दावत देता हूँ नन्हे बेटे अब्दुल्ला मकसूद को, वो तशरीफ़ लाए और नज़र आप शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अहले बैत दानो कर मनो कर हाँ सखाबादा। मैं अहले बैत दानो कर मनो कर हाँ सखाबादा। अजनती लोग ने सारे, अजनती लोग ने सारे अकीदार मुसलमान दा। मैं अहले बैत दानो कर मनो कर खां सहाबा दा। मैं अहले बैत दानो कर मनो कर खां सहाबा दा। अजनती लोग ने सारे, अजनती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा। मैं अहले बैत दानो कर, मेरे दिल विच मुहब्बत है मुहम्मद दे घराने दी। मेरे दिल विच मुहब्बत है मुहम्मद दे घराने दी। करा मैं सारी उम्रानो करी इस आशियाने दी। मेरे दिल विच मुहब्बत है मुहम्मद दे घराने दी। करा मैं सारी उम्रानो करी इस आशियाने दी। अली हसनैन ते ज़हरा, अली हसनैन ते ज़हरा अविरसा अहले ईमान दा। अली हसनैन ते ज़हरा अविरसा अहले ईमान दा। अजनती लोग ने सारे, अजनती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा। मैं अहले बैत दानो कर, सहाबा जान तो प्यारे, सहाबा जान तो प्यारे इमामुल मोमिनी सारे। सहाबा जान तो प्यारे इमामुल मोमिनी सारे। जिना औलाद तन मन धन, जिना औलाद तन मन धन सब अपने दीन तो वारे। जिना औलाद तन मन धन सब अपने दीन तो वारे। इन्हां दे पैरां दी मिट्टी, इन्हां दे पैरां दी मिट्टी है सुरमा मेरी अखियां दा। इन्हां दे पैरां दी मिट्टी है सुरमा मेरी अखियां दा। अजनती लोग ने सारे, अजनती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा। मैं अहले बैत दानो कर, सहाबा अहले बैत ऊपर निछावर जान कर दे सन। सहाबा अहले बैत ऊपर निछावर जान कर दे सन। ते अहले बैत भी हर वेल दम ओना दबर दे सन। सहाबा अहले बैत ऊपर निछावर जान कर दे सन। ते अहले बैत भी हर वेल दम ओना दबर दे सन। इन्हां विचकार रहिंदा सी सदा मौसम बहारां दा। इन्हां विचकार रहिंदा सी सदा मौसम बहारां दा। अजनती लोग ने सारे, अजनती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा। मैं अहले बैत दानो कर, सब बंदे ने अल्लाह दे ते उम्मती ने मुहम्मद दे।
सब बंदे ने अल्लाह दे ते उम्मती ने मुहम्मद दे सब ताबे शरीयत ने तेरा खबर सारी उम्मत दे सब ताबे शरीयत ने तेरा खबर सारी उम्मत दे तू पढ़ ए ना दरख जाफर तू पढ़ ए ना दरख जाफर ए हो राख जनता दा ए हो राख जनता दा तू पढ़ ए ना दरख जाफर ए हो राख जनता दा जनती लोग ने सारे जनती लोग ने सारे अकीदार मुसलमान दा मैं अगले बैत दानो कर। अस्सलाम।